नमस्कार। तो जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे हैं, उनके लिए फरवरी 2026 एक बहुत ही बढ़िया महीना साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे 3 जबरदस्त भर्तियों के बारे में, जहां हजारों पद खाली हैं। देखिए, एक स्टेबल और अच्छी सरकारी नौकरी की चाहत किसे नहीं होती। अगर ये सपना किसी का भी है तो अगले कुछ मिनट बहुत काम के होने वाले हैं, क्योंकि ये मौके सही में करियर की दिशा बदल सकते हैं। तो चलिए अब कमर कस लीजिए, क्योंकि फरवरी 2026 में देश के 3 बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में भर्तियां निकल रही हैं। एक एक करके जानेंगे कि कहां अप्लाई करना है, कैसे करना है और कब तक करना है। तो हमारी लिस्ट में जो सबसे पहली बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो है वन विभाग की। जिन्हें नेचर से प्यार है और साथ में यूनिफॉर्म वाली नौकरी का शौक, उनके लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट मौका है। यहां देखिए पोस्ट की डिटेल। फॉरेस्ट गार्ड के लिए 896 पद, फॉरेस्टर के लिए 47 और एक्साइज कांस्टेबल के लिए भी 575 पद हैं। मतलब कुल मिलाकर 1500 से भी ज्यादा वैकेंसीज हैं। और सैलरी देखिए, स्टार्ट ही हो रही है 21,700 रुपए से, जो एक बहुत ही अच्छी शुरुआत मानी जाती है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। बहुत सिंपल है, बस 12वीं पास होना चाहिए। हाँ, एक बात है, अगर साइंस से 12वीं की है तो गार्ड और फॉरेस्टर की पोस्ट में थोड़ी प्रायोरिटी मिलेगी। एज लिमिट भी काफी अच्छी है, 18 से 38 साल तक। और हाँ, महिला और पुरुष दोनों के लिए कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी हैं, उनका ध्यान रखना होगा। और ये तारीख है, इन्हें तो बिल्कुल नोट कर लीजिए। 7 जनवरी से फॉर्म भरने शुरू होंगे और 7 फरवरी लास्ट डेट है। पूरा एक महीना है, लेकिन मेरा मानना है कि आखिरी दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए। तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा इसका? देखिए, 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक रिटन एग्जाम होगा, OMR शीट वाला। जो इसे क्लियर करेंगे उनका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड और एफिशिएंसी टेस्ट। और आखिर में बस डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन। काफी सीधा और क्लियर प्रोसेस है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी भर्ती की तरफ। और ये शायद इस साल की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक हो सकती है। ये मौका है इंडिया पोस्ट की तरफ से। जरा ये नंबर देखिए, 28,740 पद। हाँ, ये नंबर बिल्कुल सही है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक मेगा भर्ती है ग्रामीण डाक सेवक यानी GDS के लिए। सोचिए, देश के हर कोने में नौकरी का मौका, इससे बड़ा क्या हो सकता है। और अब सुनिए इस भर्ती की सबसे सबसे खास बात। क्या है वो? इसमें कोई एग्जाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है। जी हाँ, सिलेक्शन होगा सीधे 10th क्लास के मार्क्स के आधार पर। मतलब जिनकी परसेंटेज अच्छी है उनके लिए तो ये एक तरह का जैकपॉट है। तो फिर अप्लाई कौन कौन कर सकता है? देखिए, कोई भी जिसने 10वीं पास की हो, बस 10वीं में इंग्लिश और मैथ्स पढ़े होने चाहिए। एक और जरूरी बात, जिस भी सर्कल से अप्लाई कर रहे हैं वहां की लोकल भाषा आनी जरूरी है। एज लिमिट भी इसमें 18 से 40 साल है। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि SC ST PWD और सभी महिला कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस भी नहीं लगेगी। इसकी भी डेट्स नोट कर लीजिए। 20 जनवरी से एप्लीकेशन शुरू होगी और 4 फरवरी लास्ट डेट है। और हाँ, जिनकी फीस लगनी है उनके लिए पेमेंट की आखिरी तारीख 10 फरवरी है। और अब चलते हैं हमारी आज की लिस्ट की तीसरी और आखिरी बड़ी भर्ती पर। यह खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनका ताल्लुक एग्रीकल्चर फील्ड से है। यह भर्ती है राजस्थान में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए। इसमें टोटल 1100 वैकेंसीज हैं और जॉब लोकेशन राजस्थान ही रहेगी। लेकिन जरा सैलरी पर नजर डालिए। करीब 33,800 से शुरू होकर 1,06,700 रुपए तक। यह वाकई एक बहुत ही शानदार पैकेज है। हाँ, इसके लिए एजुकेशन थोड़ी स्पेसिफिक चाहिए। या तो 12वीं एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के साथ की हो, या फिर एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में BSc हो। सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल है। एक ऑफलाइन रिटन एग्जाम होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसकी एप्लीकेशन विंडो 13 जनवरी को खुलेंगी और 11 फरवरी को बंद हो जाएगी, तो इसका भी ध्यान रखना है। तो ये थी वो 3 बड़ी भर्तियां। अब कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन सी सबसे अच्छी है या किस में अप्लाई करें। तो चलिए एक साथ तीनों को कंपेयर करके देखते हैं, ताकि फैसला लेना आसान हो जाए। ये टेबल देखिए, इससे सारी तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। एक तरफ इंडिया पोस्ट है, जहां लगभग 29,000 भर्तियां हैं और कोई एग्जाम भी नहीं। दूसरी तरफ वन विभाग और कृषि विभाग, जहां एग्जाम तो है लेकिन पद और सैलरी दोनों ही जबरदस्त हैं। और एक बात जो तीनों में कॉमन है वो ये कि सबकी लास्ट डेट फरवरी की शुरुआत में ही है। मतलब जो भी फैसला लेना है वो जल्दी लेना होगा। तो अब सवाल ये है कि इन मौकों में से कौन सा मौका किसी की योग्यता और करियर के गोल्स के साथ सबसे ज्यादा फिट बैठता है। क्या बिना परीक्षा के मेरिट के आधार पर एक नौकरी चाहिए, या फिर परीक्षा देकर एक खास फील्ड में जाना है? अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी तैयारी और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर सोचना होगा। क्योंकि याद रखिए, सही मौके को सही समय पर पहचानना ही कामयाबी की तरफ पहला कदम होता है।